हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट टू सेवन जो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के जो क्वेश्चन है फर्स्ट टू सेवन उसकी हमने सब इंफॉर्मेशन फुल्ली एक्सप्लेनेड आंसर्स देखे। अब हम देखेंगे कि 8 से 14 8 to 14 क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के ही 8 से 14 क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है जो आठवां क्वेश्चन है एनाटॉमी एंड मेडिसिन ऑफ एंशिएंट ग्रीस। Anatomy and medicine of ancient Greece and Rome and their representative Aristotle and Galen। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो एरिस्टोटल और गैलन है, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो एंशिएंट ग्रीस और रोम का पीरियड था उस पीरियड में जितने भी डिस्कवरीज हुई, जितने भी संशोधन हुए कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि क्या कौन सी डिस्कवरीज किस साइंटिस्ट ने की, इसकी इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें इसमें टीचर को बतानी है। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे कि जो एंशिएंट ग्रीस था उसमें सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस में डेवलपमेंट, एनाटॉमी की डेवलपमेंट हो गई और मेडिसिन की डेवलपमेंट होना चालू हो गया। जो हिप्पोक्रेट वो एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन था। हिप्पोक्रेट्स एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन था। 460 to 377 BC में वो उसने स्ट्रक्चर ऑफ मैन टुगेदर विद डिसीजेस एंड इंजरीज को कंसिडर किया था। ही कंसिडर्स द स्ट्रक्चर ऑफ मैन टुगेदर विद डिसीजेस एंड इंजरीज। हिप्पोक्रेट्स ने वाउंड्स, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करा था और इन चीज़ों फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, वाउंड्स के बेसिस पे उसने बोन्स, जॉइंट्स और इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं इसका एक फेयरली डिस्क्रिप्शन उसने बताया था। फिर उसने कैविटीज ऑफ द बॉडी आर सेपरेटेड बाय डायफ्राम इन द लंग्स एंड डिडंट फाइंड 5 पार्ट्स इन द हार्ट, ventricles, ears, pericardium. However, arteries and veins are often mixed. Nerves are not always distinct from tendons. ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने बताई। फिर मेनली उसने क्या डिस्क्राइब किया कि हिप्पोक्रेट डिस्क्राइब 2 cranial nerves that run along the tracheal artery to the stomach, जिसको हम अभी कहते हैं कि वैगस नर्व। उसने बताया कि हिप्पोक्रेट ने बताया कि 2 cranial nerve हैं जो ट्रैकियल आर्टरी के साथ स्टमक तक जा रही है, जिसे हम अभी वैगस नर्व बोलते हैं। वो उस टाइम उसने 460 to 377 BC में उसने डिस्क्राइब करा था। और ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होते हैं और 2 किडनीज 2 होती हैं, टॉन्सिल्स वगैरह, ये सब चीज़ें उसने उस टाइम पे डिस्कवर करी थी। ये चीज़ें हैं। और मेनली जब उस टाइम में उसने 4 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट दिए थे। कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट थे वो? सैंगुइन पर्सनैलिटी, फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, मेलानोकोलिक पर्सनैलिटी एंड कोलरिक पर्सनैलिटी। तो सैंगुइन पर्सनैलिटी क्या है कि ब्लड सपोर्ट्स द वाइटल स्पिरिट, इसको सैंगुइन पर्सनैलिटी कहते थे उस टाइम। फ्लेग्म क्या है? फ्लेग्म कॉजेस लेथर्जी, फ्लेग्म की वजह से लेथर्जी होती है। ये उस टाइम फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, जिन लोगों की फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी थी उनको फ्लेग्म कॉजेस लेथर्जी ऐसा कहते थे। फिर ब्लैक बाइल को मेलानिकोली, लाइट बाइल को कोलरिक। ठीक है, एक्साइटमेंट, उन लोगों में जो कोलरिक लोग थे उनके एक्साइटमेंट और एंगर ज़्यादा था। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट हिप्पोक्रेट्स ने दिए थे। फिर बाद में आए क्लॉडियस गैलन। ठीक है, क्लॉडियस गैलन ने क्या करा? क्लॉडियस गैलन ने कंडक्टेड एनाटॉमिक स्टडीज ऑफ द कॉर्पसेस ऑफ एनिमल्स, स्पेशली मंकीज, लेस अपॉन ऑन डेड ह्यूमन बॉडीज। क्लॉडियन गैलन जो था उसने सबसे पहले
जो एनिमल्स हैं मंकीज़ वगैरह, इन पे उसने डिस्कवरीज करी, इन पे उसने टेक्निक ओपनिंग और सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। फिर थोड़े थोड़े तब उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी डेड बॉडीज़, ह्यूमन डेड बॉडीज़ पे भी उसने वर्क किया, डिस्कवरीज करे। उसने बहुत लाइक ब्रेन प्लम्बिंग, डिस्क्राइबिंग एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स और फंक्शनल ऑफ दैट ऑर्गन्स, ये सब चीज़ें उसने डिस्क्राइब करी। फिर बाद में जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल 384 टू 322 BC में उन्होंने क्या करा, उन्होंने एनिमल्स में डिफ्रेंशिएशन करा। Aristotle distinguished between animals which he dissected tendons and nerves, bones and cartilage, and he owns the term orta। जो orta है, orta का टर्मिनेशन जो करा है वो एरिस्टोटल ने करा है। बस ये जो चीज़ है यही अपने को क्वेश्चन नंबर 8 में बस बतानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमी ऑफ द Renaissance, Leonardo da Vinci as an anatomist, Andrew Vesalius is the founder of descriptive anatomy। तो जो 14 और 15 सेंचुरी थी, उस सेंचुरी में क्या हुआ कि एनाटॉमिकल क्लासेस स्पेशली क्लासरूम्स में होने लगे, जिसमें एनाटॉमिकल थिएटर्स इंक्लूड होने लगे, परमिशन मिलने लगी डेड बॉडीज़ को स्टडी करने की, उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने की, डाइसेक्शन करने की, ये इन सब चीज़ों की परमिशन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिलने लगी। तब उस टाइम नए नए मेथड्स आने लगे, इंजेक्शन ऑफ वेसल्स, कैविटीज़, कट्स, बोन्स, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज़, न्यू केमिकल मेथड्स लाइक एम्बाल्मिंग, मेजरमेंट्स एंड स्केचेस ऑफ ऑर्गन्स विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। ये सब नए नए मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑर्गन्स या फिर उसके स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने की टेक्निक मेथड्स नए चालू हो गए, डाइसेक्शन चालू हो गया। फिर बाद में जो ग्रेट इटालियन आर्टिस्ट था लियोनार्डो दा विंसी, सबसे पहले उसने क्या करा कि जो भी डेड बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़ उसने डाइसेक्शन करी। डाइसेक्शन करने के बाद इमीडिएटली स्केच्ड एवरीथिंग, supplemented it with measurements, made injections of blood vessels, ventricles of the brain, created models of organs to understand their functions। लियोनार्डो दा विंसी ने बेसिकली क्या करा, जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स उसने देखे, उसने सब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के फ़ोटोज़ निकाले, स्केचेस बना के उसको उसकी मेजर विथ प्रॉपर मेजरमेंट्स उसने स्केचेस बनाए। इंजेक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स की इंजेक्शंस देखी, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, और उसने जो ऑर्गन्स के मॉड्यूल कि कैसे ऑर्गन्स के मॉडल्स हो सकते हैं, वो मॉडल्स उसने ऑर्गन्स के विथ देयर फंक्शन डिस्क्राइब करने की कोशिश की। ही अप्लाइड द लॉज ऑफ मैकेनिक्स to the description and drawings of muscles and bones, analyzed the muscular work with leverage system, discovered and described the curves of the spine। फिर बाद में उसने क्या करा, स्पाइन के कर्व्स वो सब डिस्क्राइब करे फिर, और उसने मसल्स कैसे वर्क करती है, मसल्स कैसे फंक्शन करते हैं, उसके लेवरेज्ड सिस्टम क्या है, वो सब चीज़ें उसने स्केचेस के माध्यम से डिस्कवर करी। लियोनार्डो दा विंसी ने जनरल पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, टोपोग्राफिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन्स एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर डिपेंडेंसीज, ये सब चीज़ें उसने फाइंड आउट करी। फिर बाद में जो एक यूरोपियन एनाटॉमी एंड मेडिसिन के जो लीडर हुए एंद्रे वेसिलियस, जो 1514 और 15 to 64 इस सेंचुरी में जो लीडर थे यूरोपियन एनाटॉमी एंड मेडिसिन के, उन्होंने 4 to 6 एपिटोम दिए
4 to 6 इपिटोम दिए। क्या है वो इपिटोम? देयर आर 6 चैप्टर्स इन इपिटोम बाय ए वेसिलियस। तो ए वेसिलियस जो थे उन्होंने 6 चैप्टर्स दिए एपिटोम के। फर्स्ट चैप्टर है ऑन द बोन्स एंड कार्टिलेज और ऑन दोज पार्ट्स दैट गिव द बॉडी सपोर्ट। द बोन इज कॉल्ड सिंपल पार्ट ऑफ द बॉडी। द स्पिनॉइड बोन एंड द लोअर जॉ आर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एंड ड्रॉन इन द स्कल, but small bones, the vomer, lower nasal concha, do not stand out as independent but are attached to the ethmoid bone. Separate and incomplete information is given for the line. बॉडी पार्ट्स पे ऑन द बोन्स एंड कार्टिलेज पे उन्होंने बॉडी सपोर्ट है, बॉडी का सपोर्ट है, ये सब चीज़ें बताई। बोन इज़ कॉल्ड सिंपल पार्ट ऑफ द बॉडी। बोन को सिंपल पार्ट कहा गया। स्पिनोड एंड लोअर जो था उसके एक्यूरेटली डिस्क्रिप्शन और स्कल में ड्राइंग उन्होंने बनाई। बट जो छोटे छोटे वो बोन थे, वोमर, नेजल कॉन्का, ये साफ मतलब इतने अच्छे तरह से डिस्क्राइब नहीं हो पाए। फिर उन्होंने उसको इथमॉइड बोन से अटैच करके ड्राइंग निकाली। फिर उसमें सेपरेट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उसमें जॉइंट्स की। ये सब चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में बताई गई। फिर सेकंड चैप्टर आया। सेकंड चैप्टर में क्या बताया? ऑन द लिगामेंट्स ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एज वेल एज मसल्स एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट। ऑल मसल्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बट इंडिकेटेड बाय ऑकवर्ड नंबर्स। मेनी मसल्स हैव फंक्शंस, प्लेसेस ऑफ फिक्सेशन ऑन द बोन्स। सेकंड चैप्टर में ये हुआ कि लिगामेंट्स, बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, इन चीज़ों की वॉलंटरी मूवमेंट वगैरह ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। फिर मसल्स की डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में करी। पर उस टाइम में क्या करा था कि मसल्स को नंबर दिए गए जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगा, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा, ऐसी चीज़ें होने लगी। फिर मेनी मसल्स विथ देयर फंक्शंस, जो कोई बहुत सारे मसल्स है कि उनके फंक्शंस है और उनके फिक्सेशन है बोन्स पे, कहाँ पे कौन सी मसल फिक्स है, ये सब चीज़ें सेकंड चैप्टर में बताई गई। फिर थर्ड चैप्टर में ऑन द ऑर्गन सर्विंग फॉर न्यूट्रिशन विच इज अकम्प्लिश्ड थ्रू फूड एंड ड्रिंक। द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल एंड करेक्टली। और थर्ड चैप्टर में क्या हुआ? थर्ड चैप्टर में स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स अच्छी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो थर्ड चैप्टर में दिया गया और वो करेक्टली डिस्क्रिप्शन दिया गया कि ऑर्गन्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, ऑर्गन्स तो फूड जो है फूड के थ्रू कैसे वाटर के थ्रू कैसे न्यूट्रिशन ऑर्गन्स तक पहुंचता है, ये सब चीज़ें उन्होंने थर्ड चैप्टर में बताई। बट द ओरल कैविटी फेरिंग्स एंड इसोफेगस आर नॉट मेंशन्ड। पर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इनकी सब डिटेल तो बताई, पर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड इसोफेगस का कोई मेंशन नहीं था। मतलब उस टाइम पे इन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन नहीं थी और सीधा जो बताया गया कि फूड में से न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई, पर उसका मेंशन नहीं था। In the same chapter, information is given about the kidneys and urinary organs and veins, but it is impossible to understand the laws of blood circulation because of the mistakes made. पहले जो गलतियाँ हुई उन गलतियों की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है बॉडी में, ऊपर से ब्लड नीचे जा रहा है, नीचे से ब्लड ऊपर आ रहा है, ये सब चीज़ें, ये लॉ जो है सर्कुलेशन के, वो जो पिछली गलतियाँ हुई, मिस्टेक्स हो रही थी थोड़ी बहुत उस पहले, उन मिस्टेक्स की वजह से कि यह अनक्लियर था कि कैसे किडनीज की तरफ ब्लड जा रहा है, फिल्टर्ड हो रहा है, यूरिनरी ऑर्गन्स की तरफ फिर फिल्टर्ड ब्लड, जो ब्लड फिल्टर होके जो यूरिन तैयार हो रही है वो यूरिनरी ऑर्गन्स की तरफ जा रही है। ये सब चीज़ें एक पहले थोड़े थोड़े मिस्टेक्स और अनक्लियर इन्फॉर्मेशन की वजह से कन्फ्यूजन होने लगा। फिर फोर्थ चैप्टर में क्या है? ऑन द हार्ट एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प इन इट्स फंक्शन। द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स इज ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। जो हार्ट और लंग्स की एनाटॉमी थी वो ब्रीफली और मोर इंफॉर्मेटिवली डिस्क्राइब करी गई। बट
ये सब करी, पर एट्रिया का किसी भी इसमें मेंशन नहीं था। फिर वेसिलियस ने कहा कि एयर फ्रॉम द लंग्स इज ड्रॉन आउट बाय द वेसल्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो लंग्स में एयर है वो वेसल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती हैं, ठीक है। और जहाँ पे वो मिक्स होती है वहाँ हॉट ब्लड, उसको वहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी है हॉट ब्लड, ड्यू टू विच अ वाइटल स्पिरिट अराइजेस कैरिड बाय द आर्टरीज टू द ऑर्गन्स। जहाँ पे लंग्स में से वेसल्स के थ्रू, लंग्स में जो हवा रहती है वो वेसल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आती थी, और वो जहाँ पे मिक्स होती थी वहाँ हॉट ब्लड था, और वो हॉट ब्लड वाइटल स्पिरिट की तरह अराइज होता है और आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन्स के तरफ फ्लो होता है, ऐसा वेसिलियस ने कहा था। फिर चैप्टर 5 में ऑन द ब्रेन एंड ऑर्गन्स क्रिएटेड टू सर्व द ब्रेन, द वेंट्रिकल्स विथ कोरोइड प्लेक्ससेस ओपन इन देम आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। 7 pairs of cranial nerves were identified, but along with correct information, there are many errors in the structure of the nerves, remains faithful to the ancient Greek and Roman instruction, Tropov and so on. तो चैप्टर 5 में क्या करा, ब्रेन एंड ऑर्गन्स के कैसे क्रिएटेड हुए, क्या ब्रेन के स्ट्रक्चर से, वो थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स चैप्टर 5 में बताए गए। वेंट्रिकल्स विथ कोरोइड प्लेक्सस ओपन इन देम, ये जो है वेंट्रिकल्स है कोरोइड प्लेक्सस में ओपन होती है, उसके डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी। जो क्रेनियल नर्व्स के 7 पैर है वो 7 पैर की डिस्कवरी इसमें हुई, यहाँ पे हुई, और उनकी करेक्ट इंफॉर्मेशन भी बताई गई। पर उनके स्ट्रक्चर जो थे, स्ट्रक्चर में वो थोड़े से एरर्स थे, वो भी इसमें बताए गए। फिर चैप्टर 6 on the organs of employees for discontinuation of the species reliably describes the structure of external and internal genital organ। चैप्टर 6 में क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरनल जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनकी डिस्क्रिप्शन चैप्टर 6 में दी गई। ये सब चीज़ें, ये जो 6 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ये जो 6 चैप्टर है, इन 6 चैप्टर का ये पब्लिश्ड हुए ए वेसिलियस इन साइंटिस्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक एनाटॉमी ऑफ एंशिएंट रूस, एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन इन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, हर्बलिस्ट इज़बोरनिकी द फर्स्ट मेडिकल स्कूल्स। जैसे रशियन एंशिएंट रूस में, रशिया में जो डेवलपमेंट्स होने लगी, फिर रशियन डॉक्टर्स ने क्या करा, रशियन डॉक्टर्स ने जो हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, गैलेन, इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेटेड करी थी हर एक के उसमें लैंग्वेज में, तो वो ट्रांसलेशन के बेस पे रशियन लोगों ने भी, एंशिएंट रूस के जो लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने उनके उन पब्लिकेशंस में क्रिएट करे और उसको एक नाम दिया शिस्तोज्ञ। ओके, Russian doctors began to receive handwritten editions of Hippocrates, Aristotle, Galen. They were translated as a rule in monasteries. Based on translations, their own publications were created. इन ट्रांसलेशन जो हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल, गैलेन, इन लोगों के जो इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन थी, इसके बेस पे उन्होंने खुद की पब्लिकेशंस क्रिएट करी रशियन डॉक्टर्स ने, और जो इंफॉर्मेशंस जो इनकरेक्ट थी उसको भी करेक्ट करने का काम इसमें रशियन डॉक्टर्स ने करा। जैसे कि ट्रकिया एंड ब्रोंकाई आर कॉल्ड एट्रियल वेसल्स, जो ट्रकिया एंड ब्रोंकाई थी उनको एट्रियल वेसल्स कहा जाता था, और जो हार्ट था, हार्ट को प्रिंस ऑफ लॉर्ड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता था, प्रिंस एंड लॉर्ड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लिवर एंड स्प्लीन की जो लोकेशन थी वो डायफ्राम के अबव थी, ऐसे बताया गया। वो इन्फॉर्मेशन को जो ये एरर्स थे, इन एरर्स को करेक्ट करने का काम इसमें रशियन डॉक्टर्स ने करा और उनके खुद की पब्लिकेशंस तैयार करें। फिर इसमें 15 और 16 सेंचुरी में ट्रांसलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बनाई हिप्पोक्रेट्स और गैलेन की,
ये सब चीज़ें इसमें, बाकी जो इन्फॉर्मेशन आगे क्वेश्चन में दी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक रीडिंग सब लोग एक रीडिंग दे के ही एग्ज़ाम को जाना। थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन इसमें भी थोड़ी बहुत है, ज़्यादा वो नहीं, पर ये जो इन्फॉर्मेशन जो पहले मैंने ये बताई, ये रशियन डॉक्टर्स ने कैसे कैसे क्या करा कि वो उनकी खुद की ऑथराइज्ड पब्लिकेशंस बनाई, उनकी सब में इंफॉर्मेशन जो हिप्पोक्रेट्स, गैलेन और एरिस्टोटल ने दी थी, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करके जो उसमें इनकरेक्शन थे वो ये इनकरेक्ट्स जो थिंग थी वो सब करेक्शन कर लिए। ये सब चीज़ें बताना इम्पोर्टेंट है। अब आगे जो 11 to 14 क्वेश्चंस है, 11, 12, 13, 14, इन सब क्वेश्चन में क्या करा है कि जो 17th सेंचुरी 19th सेंचुरी के जो भी साइंटिस्ट थे उनके बारे में बस अपने को एक एक लाइन टीचर को बतानी है, बस इतना ही। इन जो 11 ये 12 एन आई पिरगोव का और 13 PS लेसगप्स का और 14, ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, इसमें बस अपने को हर एक साइंटिस्ट के बारे में एक एक लाइन बतानी है। कि जैसे समझो अभी ये है फॉर एग्जांपल के शेपिन, तो ये जो है ये रशियन एनाटॉमिस्ट है। ही क्रिएटेड प्रोग्राम्स फॉर दिस डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस्ड इन क्लिनिकल फोकस इनटू देम। क्लिनिकल फोकस के लिए इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को हॉस्पिटल स्कूल्स में प्रोग्राम्स बनाए जो क्लिनिकल का फोकस बढ़ा सके स्टूडेंट्स में। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का डाटा इन्होंने लेक्चर्स में यूज़ करा। ये सब चीज़ें ये ऐसे एक या दो लाइन हर एक साइंटिस्ट के बारे में हमें बताना है, बस इसमें ज़्यादा और कुछ इतना इंफॉर्मेटिव चीज़ें कुछ नहीं दी। और बस इतना ही, एक एक दो दो लाइन हर एक साइंटिस्ट के बारे में अपने को बता के बस ख़त्म हो गया। यहाँ पे अपनी हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के जितने भी 14 क्वेश्चन थे वो सब 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।